Welcome students in online classes Mahatma Gandhi School Seva. Today we will discuss class 7th science chapter nutrition in animals, यानी कि हम जंतुओं में पोषण। और ये इस चैप्टर को हम पहले स्टार्ट करा चुके हैं और इसमें काफ़ी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसमें जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है डाइजेशन इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य के अंदर पाचन किस प्रकार होता है। ये है आपका डाइजेशन इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्यों के अंदर जो पाचन है वो किस प्रकार होता है। तो इस पाचन की पूरी प्रक्रिया जो है वो काफी लंबी विधि है, इसके बारे में भी हम पूरा पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पाचन में जो है कौन कौन से हमारे शरीर के हिस्से या अंग जो है भाग लेते हैं। तो इसमें देखिए, जब हम ह्यूमन में डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो इसका एक पूरा ह्यूमन के अंदर, क्योंकि ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ह्यूमन, तो इसके अंदर एक पूरा बहुत ही विकसित डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसलिए इसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो भागों में विभक्त करते हैं, बांटते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड फर्स्ट इज alimentary canal. First is alimentary canal and second is digestive glands. थोड़ा सा यह जानेंगे एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एक पूरी कैनाल होती है, अंदर से खोखली होती है जिसको गट भी कहते हैं हम। ये हमारे पूरे शरीर में फैली हुई रहती है और भोजन इसी कैनाल में होकर चलता चला जाता है। और इसमें कई सारे जो है ऑर्गन्स शामिल होते हैं जिनको मैं अभी नाम लिखूंगा। एलिमेंट्री कैनाल का साथ देने के लिए या भोजन जब इसमें से गुजर रहा होता है तो उसको पचाने के लिए कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती हैं। ग्लैंड्स क्या होती हैं? ग्रंथियां होती हैं, और ये ग्रंथियां क्या करती हैं? कुछ पदार्थ सीक्रेट करती हैं जो कि भोजन के पाचन में काम आता है। एंजाइम्स वगैरह निकालती हैं ये ग्लैंड्स जो हैं, जो भोजन को पचाने का काम करता है। तो एलिमेंट्री कैनाल्स में तो जो है हम जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम इसमें शामिल करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो भोजन का पचाने का पाथ जो है वो कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो उसमें हम पहली बात, उसमें पहला जो है हमारा वक्कल कैविटी, इसको हम हिंदी में मुख गुहा कहते हैं। इसको हम हिंदी में मुख गुहा कहते हैं। जो हमारा मुंह होता है जिसमें हम भोजन खाते हैं वही होती है ये वक्कल कैविटी, यानी कि मुख गुहा। इसके बाद जो है अपना दूसरा जो है आता है, इसके बाद जो आता है ऑर्गन वो है ईसोफेगस, ये सेकंड है, यानी कि मुख के बाद हम निगलते हैं, इसको हम ईसोफेगस कहते हैं, या इसको पाइप, फूड पाइप भी कह सकते हैं इसको हम, फूड पाइप। जिस तरीके से हमारे घरों में पानी के पाइप होते हैं, नलों के पाइप होते हैं, उसी तरह ये फूड पाइप है, क्योंकि ये एक पाइप जैसी संरचना है जिसमें से वो पाइप में से भोजन जो है बक्कल कैविटी से नीचे की तरफ शरीर के अन्य ऑर्गन्स की तरफ जाता है। इसके बाद जो है ईसोफेगस के बाद, इस पाइप स्ट्रक्चर के बाद जो है भोजन जाता है स्टोमक में। स्टोमक यहाँ होता है बात, जैसे ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर आया है, ये ईसोफेगस, यहाँ जिसको पेट भी कह सकते हैं हम, स्टोमक, ठीक है। इसके बाद जो है चौथा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत, हिंदी में बोलेंगे इसको छोटी आंत। स्टोमक के बाद भोजन जो है हमारे छोटी आंत में जाता है। पांचवा ऑर्गन है लार्ज
इंटेस्टाइन, लार्ज मतलब बड़ी, इंटेस्टाइन माने आंत, यानी कि बड़ी आंत होती है। छोटी आंत के बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में पाचन के लिए। एंड 6 नंबर पर है आपका रेक्टम, यहाँ इसको हम एनस भी कह सकते हैं। रेक्टम या एनस, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। भोजन यहाँ से शुरू हुआ, इन सभी ऑर्गन से होते 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 एनस के द्वारा भोजन को एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, यानी कि शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमन के अंदर जो डाइजेस्ट सिस्टम पाया जाता है उसका एक भाग हुआ एलिमेंट्री कैनाल, और उस एलिमेंट्री कैनाल भी इतने लगभग 6 पार्ट में बटी हुई रहती है। बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। अब देखिए इन सभी भागों में अलग अलग पोषक तत्वों का अलग अलग प्रकार से पाचन होता है, जिसको कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बक्कल कैविटी में कैसे पाचन हो रहा है, ईसोफेगस में कैसे हो रहा है, स्टोमक में क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें कोई पाचन नहीं होता है। इसमें भोजन को शरीर से बाहर मल के रूप में त्याग दिया जाता है। सबसे ज्यादा भोजन का पाचन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसमें बताएंगे आगे चलकर। अब इन पार्ट्स में से तो देखो भोजन गुजर रहा है, लेकिन इनके लिए जो है एसोसिएटिव ऑर्गन्स के रूप में हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं, जिसमें जो है पहली आती है आपके सैलाइवरी ग्लैंड्स, इनको हम लार ग्रंथियां भी कहते हैं। ये हमारे ऊपरी जबड़ों पर दोनों साइड में होती हैं, और जब भोजन हमारे मुख में जाता है तो ये लार्स यानी कि सैलाइवा सीक्रेट करती हैं, और ये सैलाइवा जो है भोजन को लसलसा बनाता है, निगलने में सहायक होता है, और इनके अंदर एंजाइम भी पाए जाते हैं, यानी कि भोजन को पचाने के लिए भी हमारे काम में आती हैं। दूसरा है लिवर। लिवर भी एक ग्लैंड्स की तरह भांति काम करता है, और लिवर से कई सारे जो है एंजाइम्स निकलते हैं, यानी कि भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भाग प्रक्रिया निभाता है, रोल अदा करता है ये लिवर भी। और थर्ड है पैंक्रियास। पैंक्रियास ये भी जो है हमारे ग्लैंड के रूप में काम करती है, और पैंक्रियास से भी भोजन को पचाने के लिए कई प्रकार के एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जो कि भोजन को पचाने में भाग लेते हैं। तो ये तो देखिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने आउटलुक पढ़ा है, यानी कि एक हमने लाइन डायग्राम पढ़ा है। इसके बाद हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि बक्कल कैविटी में भोजन का पाचन कैसे होता है, ईसोफेगस में क्या होता है, स्टोमक में क्या होता है, प्रत्येक ऑर्गन में जानेंगे हम। ऐसे ही इनका रोल क्या है, ये कौन कौन से एंजाइम निकालती हैं, और वो एंजाइम कौन कौन से पोषक तत्व को पचाने का काम करते हैं, इस सब के बारे में अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए हम आप इसको याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे अब हमें डाइजेशन जो है पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है छात्रों, थैंक यू।